नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। नए साल का आगाज हो चुका है। नए साल में उत्तराखंड भी नई चुनौतियों और नए विकास कार्यों के लिए तैयार है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो विकास कार्यों की गति पर निर्भर करेगा, लेकिन बीते 2023 में क्या कुछ खास रहा ये आज हम आपको बताएंगे। छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो साल 2023 उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। साल 2023 में उन्होंने कई नई योजनाओं को जमीन पर उतारा। हालांकि उन्होंने इसका श्रेय भगवान राम को दिया और कहा, हाल ही में विनोद नगर वार्ड के मंदिर में श्री राम कथा सुनने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं भगवान का नाम लेकर फैसले ले लेता हूं और वो सभी फैसले अपने आप ही जनता के हित में हो जाते हैं। उत्तराखंड की जनता उन फैसलों को पसंद करती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं 2023 में किए गए कुछ अहम कार्यों पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जीवन भर याद रहेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2022 जब विधानसभा चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में एक युवा चेहरे पर दांव खेला और ये चेहरा था पुष्कर सिंह धामी का, जिन्हें उत्तराखंड की कमान सौंपी गई। अपने हंसमुख अंदाज और धार्मिक व्यवहार के चलते पुष्कर सिंह धामी देश भर के शीर्ष नेताओं की नज़रों में छाए रहे। यहाँ तक कि बीजेपी ने उनकी लोकप्रियता का फायदा उत्तराखंड से अलग अन्य राज्यों के चुनाव प्रचार में भी लिया। इसके साथ ही केदारनाथ पुनर्निर्माण, कॉमन सिविल कोड, बद्रीनाथ मास्टर प्लान, अवैध निर्माण को खत्म करना, ये कुछ ऐसे मामलों में सीएम धामी का एक्शन देखने को मिला। अब इन्हीं कार्यों की बदौलत सीएम धामी पीएम मोदी की गुड बुक में भी शामिल हो गए। लेकिन उपलब्धियां तभी मिलती है जब चुनौतियों का सामना डटकर किया जाए। उन्हीं में से एक थी जोशीमठ आपदा। 2023 शुरू होते ही धामी सरकार के सामने जोशीमठ भूधसाव बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। इसके चलते राज्य सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए केंद्र सरकार की मदद ली और जोशीमठ को खाली कराने से लेकर उसकी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर तेजी से काम किया। जब दुनिया की नज़रें जोशीमठ पर टिकी थी तो सीएम धामी ने बेहतरीन फैसलों के लिए कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी बदौलत इस चुनौती से निपटा जा सका। अवैध निर्माण पर सख्त एक्शन। लैंड जिहाद को लेकर भी धामी सरकार पूरे साल चर्चाओं में रही। लैंड जिहाद के खिलाफ एक्शन करने वाला उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य रहा जो सरकारी संपत्तियों पर अवैध धार्मिक कब्जा को हटाने के लिए खुलकर सामने आया। उत्तराखंड के बाद अन्य राज्यों में भी इस पर कार्य हुआ, लेकिन चर्चाओं में वो रहता है जो पहल करता है और सीएम धामी अपनी इस पहल से पूरे देश में छाए रहे। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू। सिलक्यारा टनल हादसा किसके याद नहीं होगा। जब पूरा देश दिवाली का जश्न मना रहा था तो ये हादसा हुआ और 41 मजदूर टनल में फंस गए। सीएम धामी ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और वहीं डेरा डाल दिया। 17 दिनों तक चले इस रेस्क्यू में सीएम धामी हर एक्शन में वहां दिखाई दिए। कभी अंदर फंसे मजदूरों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें देखा गया तो कभी बाहर काम कर रही टीम के साथ। केंद्र के सहयोग से उन्होंने जीरो ग्राउंड पर मोर्चा संभाला। सभी मजदूरों को 17 दिन बाद सकुशल निकालने के बाद सीएम धामी ने मजदूरों के परिवार वालों के साथ बूढ़ी दिवाली मनाई। सिलक्यारा टनल हादसे में सीएम धामी के फैसलों ने पीएम मोदी को भी अपना फैन बना लिया। निवेश महाकुंभ। इन सब चुनौतियों के बीच सबसे बड़ी चुनौती थी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस समिट को बेहतरीन तरीके से पूरा करने के लिए सीएम धामी ने खूब पसीना बहाया। देश दुनिया में कई रोड शो किए, 2.5 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू के टारगेट को पूरा किया। 8 दिसंबर को राजधानी देहरादून में समिट हुई जिसका शुभारंभ पीएम मोदी ने किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की भी बात कही। ऐप 1064 से भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार। धामी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 से भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की। इस साल इस ऐप पर करीब 294 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 225 शिकायतों पर कार्रवाई की जा चुकी है। 59 आरोपियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी है। मुख्यमंत्री का साफ संदेश है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना ही पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो। बनाया शक्तिशाली धर्मांतरण विरोधी कानून। राज्य में धर्मांतरण की शिकायतें मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया। इस कानून के तहत प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर अब 10 साल तक की सजा होगी। 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान। साल 2025 तक उत्तराखंड को पूर्ण नशा मुक्त बनाना मुख्यमंत्री धामी का संकल्प है। इसके लिए ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान मिशन मोड में चलाया जा रहा है। इस मुहिम में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, शिक्षण संस्थान और नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे संगठनों को शामिल किया गया है। अधिकारी नियमित रूप से सुन रहे समस्याएं।
प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए अधिकारियों को नियमित रूप से जन समस्याएं सुनने के निर्देश हैं। जिलाधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस में 2 घंटे जन समस्याएं सुननी है। इसी प्रकार सचिवालय में सप्ताह में एक दिन नो मीटिंग डे होता है। इस दिन सभी अधिकारी आगंतुकों से मिलने के लिए अपने दफ्तर में उपस्थित रहते हैं। जन सेवा को बनाया अपना एक मिशन। सुशासन के लिए अधिकारियों को भी गुड गवर्नेंस का पाठ समय समय पर पढ़ाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि जन सेवा हमारा मिशन है, हम आम लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बने। सचिवालय में 55 विभाग कर दिए गए ऑनलाइन। आम जनता को सुविधा देने और विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड सचिवालय में 55 विभागों और 144 अनुभागों को ई ऑफिस से जोड़ा गया है। उन्नति पोर्टल के जरिए विभागीय परियोजनाओं पर नजर रखी जा रही है। ऑनलाइन बैठकों के लिए मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इन बड़े फैसलों के बीच कुछ अन्य छोटे फैसले भी रहे, जिनकी बदौलत सीएम धामी ने खूब चर्चा बटोरी। नकल विरोधी कानून, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, सीएम हेल्पलाइन 1905, अपनी सरकार पोर्टल आदि कई अहम फैसले रहे जो बताते हैं कि सीएम धामी उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर लगे हुए हैं।